पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मानहानि का केस किया है। वहीं सीजीपीएससी की प्री परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। एसईसीएल की अमेरा कोल माइंस में कथित तौर पर कोयला माफिया का कब्जा करने का मामला सामने आया। तो देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है, जान लीजिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर 500 करोड़ के मानहानि के मुकदमे के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा चुकी है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे ने इस मानहानि के मुकदमे को सही ठहराते हुए कहा है कि भूपेश बघेल ने हिमंता बिस्वा शर्मा की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह और गौरव गोगोई के खिलाफ 500 करोड़ रुपए का मानहानि केस दर्ज कराया है। शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि इन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन पर जानबूझकर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, ये पूरा मामला 4 फरवरी का है, जहां असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने हिमंत बिस्वा शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के परिवार ने राज्य में लगभग 12,000 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है। इन्हीं आरोपों को लेकर अब हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक्शन लिया है और इस मामले पर बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने साफ तौर पर कहा है कि हिमंत के छवि को बघेल ने खराब करने की कोशिश की। तो वहीं भूपेश बघेल ने साफ साफ कहा है कि कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया फेस करने के लिए वो तैयार हैं। इतनी बड़ी रकम के मानहानि मुकदमे के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर है। अब देखने वाली बात ये होती है कि छत्तीसगढ़ में इसको लेकर के राजनीति कब तक होती है। जगदलपुर में हिड़मा के समर्थन में गाना गाया गया है। इस घटना ने प्रदेश में सनसनी मचा दी है। लोग सवाल कर रहे हैं कि जिस हिड़मा ने इतने जघन्य अपराध किया है, आखिरकार उस हिड़मा के खिलाफ लोगों को इतनी हमदर्दी क्यों है। भूमकाल स्मृति दिवस के अवसर पर निकाली गई रैली के दौरान मंगलवार को शहर के अग्रसेन चौक के पास विवाद की स्थिति बन गई। रैली में हिड़मा के नाम पर आधारित गीत बजाए जाने से राजनीतिक और सुरक्षात्मक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। रैली के दौरान डीजे पर हमारे हक की जंग और दिल की बस्ती में हिड़मा जैसे बोल वाले गीत बजाए गए, जिन पर कुछ लोग झूमते नजर आए। बताया जा रहा है कि गीत में उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी का उल्लेख किया गया है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी है। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब हिड़मा को लेकर कुछ लोगों ने हमदर्दी दिखाई हो। इससे पहले भी हिड़मा पर एक गाना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कुछ अच्छा मुकाम हासिल करना और देश की सेवा करना हर छात्र का सपना होता है। इसी क्रम में सीजीपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सीजीपीएससी प्री परीक्षा 22 फरवरी को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 265 पदों पर भर्ती की जाएगी। आपको बता दें कि राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग ने अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें और एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएं। तो देखिए, परीक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब नजर टिकी है उन छात्रों की जो ये परीक्षा देने वाले हैं। तमाम विवादों के बाद आखिरकार राजिम कुंभ मेला की रंगत ने चांद लगाना शुरू कर दिया है। संत समागम का यहाँ भव्य शुरुआत हुआ, जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। ये तस्वीर देखिए, आस्था को समेटे राजिम कुंभ कल्प में विराट संत समागम की शुरुआत जानकी जयंती से हुई। भगवान राजीव लोचन के विधिवत पूजा अर्चना और संतों के पादुका पूजन के साथ कुंभ में संतों का पहुंचना शुरू हो गया है। नाम काटे गए संतों की नाराजगी के बीच देश भर से आए महामंडलेश्वर, दांडी स्वामी, पीठाधीश्वर और प्रसिद्ध संत महात्मा इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बाकायदा उप मुख्यमंत्री अरुण साव, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल की मौजूदगी में संतों का स्वागत किया गया। राजिम कुंभ में किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, बाकायदा प्रशासन इस बात का पूरा ध्यान रख रही है। हाल ही में राजिम कुंभ खूब सारे विवादों से घिरा रहा, लेकिन जिस तरह से संत समागम की शुरुआत हुई है, इससे ये बात समझ आती है कि आने वाले समय में राजिम कुंभ की भव्यता और भी अच्छी देखने को मिलेगी। गुंडे बदमाशों के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। कई थानों की पुलिस ने मिलकर एक अभियान चलाया।
देर रात चली इस अभियान में 50 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर और निगरानी बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बिलासपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। सरकंडा, सिविल लाइन समेत शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में देर रात पुलिस ने गश्त के दौरान 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें निगरानी शुदा बदमाश और फरार आरोपी भी शामिल हैं। पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन गुंडा बदमाशों की रैली भी निकाली और इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान शहर में सख्त संदेश देने की कोशिश की गई कि अपराध और अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। बताया जा रहा है कि कई आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे, जबकि कुछ पर निगरानी रखी जा रही थी। पुलिस की इस कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप मच गया है। बिलासपुर पुलिस आने वाले समय में भी ऐसी कार्रवाई करने वाली है, जिससे गुंडे और बदमाशों को कड़ा संदेश जाएगा और साथ ही लोगों को एक सुरक्षित माहौल दिया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से कोयला चोरी करने का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो SCCL के अमेरा कोल माइंस का बताया जा रहा है। अंबिकापुर के अमेरा कोल माइंस में कोयला माफिया का कब्जा कथित तौर पर बढ़ता जा रहा है। एक्सक्लूसिव वीडियो में दिखाया गया है कि महिला, पुरुष, बच्चे कोयला खदान में धावा बोल रहे हैं। ग्रामीणों को आगे कर तस्करों द्वारा हर रोज करीब 300 टन कोयला की चोरी की जा रही है। आसपास के ईटा भट्ठों में ये कोयला अवैध रूप से खपाया जा रहा है। SCCL प्रबंधन अब तक माफिया के खिलाफ कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाया है। राजनीतिक संरक्षण के तहत बड़े स्तर पर तस्कर ग्रामीणों को आगे कर रहे हैं और कुछ इस चोरी की घटनाओं को रील बनाकर सोशल मीडिया में भी अपलोड कर रहे हैं। हर माह लगभग 5 करोड़ रुपए की कोयला चोरी हो रही है, जो न केवल उद्योग और राज्य को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि स्थानीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। SCCL प्रबंधन पर गहरा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कोल माफियाओं को SCCL संरक्षण दे रहा है। हालांकि देखने वाली बात यही होगी कि इस वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद में किस तरह की कार्रवाई SCCL की तरफ से की जाती है। सरगुजा जिले में बड़ा राशन घोटाला सामने आया है। यहाँ पर ग्रामीणों को राशन के बदले राशन दुकानदार ने प्लास्टिक की बाल्टियां थमा दी और पिछले 3 महीने से ग्रामीण राशन के लिए भटक रहे हैं। सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत कटिंदा से दर्जनों ग्रामीण पिकअप वाहन में सवार होकर अंबिकापुर कलेक्ट्रेट पहुँचे। हाथों में आवेदन और दिल में नाराजगी लिए ये लोग अपने हक के राशन की मांग को लेकर अधिकारियों से मिलने पहुँचे थे। गांव वालों का आरोप है कि पिछले 3 महीने से उन्हें सरकारी चावल नहीं मिला, लेकिन राशन दुकानदार ने उनसे ऑनलाइन फिंगर जरूर लगवा लिया है ताकि रिकॉर्ड में वितरण दिखाया जा सके और जांच होने पर बचा जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि चावल के बदले उन्हें 50 से 60 रुपए कीमत की छोटी फाइबर की बाल्टी थमा दी गई। आरोप है कि उनके हिस्से का चावल बाजार में बेच दिया गया। अब जब 3 महीने से लगातार चावल नहीं मिला तो उन्होंने एकजुट होकर प्रशासन से शिकायत करने का फैसला किया। बहरहाल ऐसी तस्वीर सरगुजा में हर रोज देखने को मिल रही है कि लोग कलेक्टर के पास राशन की समस्या लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन फूड विभाग के जिम्मेदार बड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि राशन माफिया के हौसले बुलंद हैं और गांव के लोगों को राशन के लिए कलेक्टर के पास पहुंचना पड़ रहा है। खड़गवां वन परिक्षेत्र के ठगगांव ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण वन विभाग के द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन वृक्षारोपण की जो तैयारियां की जा रही हैं वो कई नियमों की अनदेखी करते हुए यहाँ पर वृक्षारोपण के लिए गड्ढे तैयार किए जा रहे हैं। मनेंद्रगढ़ के खड़गवां में वृक्षारोपण और निर्माण कार्यों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ वन विभाग द्वारा करोड़ों रुपए की स्वीकृति से तालाब निर्माण और वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन जिस जमीन पर पौधारोपण प्रस्तावित है वहाँ पहले से ही छोटे झाड़ और प्राकृतिक वनस्पति मौजूद बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन झाड़ियों की जड़ों को हटाए बिना ही वृक्षारोपण की तैयारी की जा रही है। हालांकि इस संबंध में विभागीय स्तर पर कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन कई निर्माण कार्य जेसीबी मशीनों के माध्यम से कराए जाने के आरोप भी लग रहे हैं। अधिकारी इस बात को अनदेखी करते हुए इसका बिल बाउचर का हरण कर लिए हैं। देखना होगा कि वन विभाग के उच्च अधिकारी किस प्रकार से इस पर कार्रवाई करते हैं या फिर ऐसे ही अनदेखी और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों का मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंच गया है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में साहसिक भूमिका निभाने वाले पुलिस जवानों की असामान्य पदोन्नति यानी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू की एकल पीठ ने पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ताओं के लंबित प्रतिनिधित्व पर कानून के अनुसार 2 माह के भीतर निर्णय लिया जाए। मामला कांकेर जिले में 15 और 16 अप्रैल 2024 को बीएसएफ और पुलिस के संयुक्त रूप से चलाए गए बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़ा है। कालपर हापाटोला क्षेत्र में इस अभियान के दौरान 40 से 50 सशस्त्र माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। 187 पुलिस कर्मियों ने इस अभियान में भाग लिया था, लेकिन शासन ने केवल 54 को ही आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया। देखने वाली बात होगी कि 3
जो इस पूरे मामले में शामिल जवान हैं उन्हें 2 महीने के भीतर डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं प्रमोशन के, और बाकी जो जवान हैं उन्हें कब तक इस तरह के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का लाभ मिल पाता है।